हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नीट यूनिवर्स चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। काइनेमेटिक्स स्टार्ट किया था हमने, तो लास्ट लेक्चर में हमने 1D मोशन देखा था। तो उसके आगे आज हम लोग 2D मोशन में प्रोजेक्टाइल देखेंगे। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग देखेंगे। तो अब यहाँ पे भी क्वेश्चन लिया है मैंने, क्वेश्चन से ही सारा कुछ समझाएंगे। ठीक, तो ग्राउंड टू ग्राउंड ऑब्लिक प्रोजेक्शन देखेंगे। उसके बाद हम लोग किसी हाइट से प्रोजेक्शन देखेंगे। तो किसी हाइट से अगर किसी बॉडी को आप प्रोजेक्ट कर रहे हो तो वो उसका जो प्रोजेक्शन होगा वो ऑब्लिक भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। लेकिन अब ग्राउंड से अगर प्रोजेक्ट करना है तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट आप कर नहीं सकते, तो आपको ऑब्लिक ही करना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्लिक करो या वर्टिकल करो। ठीक है, तो यहाँ से ग्राउंड टू ग्राउंड ऑब्लिक प्रोजेक्शन हमको देखना है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, ये इसमें एंगल नहीं है, 45 डिग्री एंगल पे कोई पार्टिकल है जिसको थ्रो किया जा रहा है। ठीक है, और इसकी जो वेलोसिटी है, स्पीड बोला जाए तो यह है 40√2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इतनी स्पीड से किसी पार्टिकल को फेंका जा रहा है 45 डिग्री एंगल पे। ठीक है, और उस पार्टिकल का मास कितना है, 1 kg है। अब देखिए, अब इसमें क्या क्या आपको बताना है। ठीक है, तो जितना भी इस क्वेश्चन में हम कराएंगे तो लगभग जितने क्वेश्चन आपके नीट में पूछे गए हैं तो लगभग सारे क्वेश्चन इसी से निकल जाएंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए हमको कैलकुलेट क्या क्या करना है। तो हमको अब यहाँ पे देखिए कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ पहुंचने में। मैक्सिमम हाइट, ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट आपको बतानी है। फिर हॉरिजॉन्टल रेंज, यहाँ से लेकर यहाँ तक, 0 से लेकर A तक, ये आपको हॉरिजॉन्टल रेंज बताना है। एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा आपको बताना है। एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, ये जो पॉइंट जहाँ से शुरू किया आपने, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर V के बीच यहाँ एक लाइन जो जाएगी सीधी, तो उसके बीच जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, तो वो होगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, तो वो आपको बताना है। फिर पांचवा पॉइंट आपको बताना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, जो ये पाथ बनना है तो इसका इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। छठवां क्वेश्चन इसमें रहेगा डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकंड। ठीक है, 2 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। जो पार्टिकल को आप प्रोजेक्ट कर दोगे तो उसके 2 सेकंड बाद डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। काइनेटिक एनर्जी अपॉन पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो आपको बताना है एट मैक्सिमम हाइट, मतलब बी पे आपको बताना है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो। ठीक है, और उसके बाद आपको 8वां क्वेश्चन इसमें बताना रहेगा चेंज इन स्पीड बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड मैक्सिमम हाइट। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ये हो गया ओरिजिन, और यहाँ से बी, तो इसके बीच में आपको बताना है चेंज इन स्पीड कितना होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। फिर 9th पॉइंट यहाँ पे पूछा गया मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ चेंज इन स्पीड पूछा गया है, चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड मैक्सिमम हाइट। ठीक है, ये बताना है। फिर 10वां क्वेश्चन इसी में रहेगा एंगुलर मोमेंटम एट एच मैक्स अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट आपको बताना है एंगुलर मोमेंटम कहाँ पे निकालना है, मैक्सिमम हाइट मतलब बी पे। ठीक है, मैक्सिमम हाइट का मतलब कि अब यहाँ से पार्टिकल फिर से नीचे आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 11th क्वेश्चन इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट t इक्वल टू 6 सेकंड। अब t इक्वल टू 6 सेकंड पे आपसे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पूछा गया है एंड आल्सो एट ये हाइट ऑफ 40 मीटर, 40 मीटर की ऊंचाई पर भी पूछा है आपसे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी दो जगह आपको बतानी है, एक तो t इक्वल टू 6 सेकंड पे बताना है और दूसरा आपको बताना है एक हाइट जो दिया गया है 40 मीटर, तो उस हाइट पे आपको बताना है डायरेक्शन एंड वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और इसमें एक क्वेश्चन और है 12th क्वेश्चन जो हम लेंगे तो एवरेज वेलोसिटी देखेंगे। एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर ए तक जो भी एवरेज वेलोसिटी होगा तो वो आपको बताना रहेगा। ठीक है, तो टोटल 12 क्वेश्चन इसमें हम करेंगे। इसी वीडियो में हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे, दो पार्टिकल हैं, इनको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो इसमें पूछा गया है कि कितने टाइम बाद इनकी वेलोसिटी जो होगी वो आपस में परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो ये आपको बताना रहेगा। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन जेईई में आया हुआ है। ठीक है, तो इसको बताना रहेगा। उसके बाद अगर आप सेपरेशन निकालना चाहें तो सेपरेशन भी निकाल सकते हैं कि जब इनकी वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर होगी तो इनके बीच कितनी सेपरेशन होगी, हॉरिजॉन्टल सेपरेशन जो होगा वो भी आप निकाल सकते हैं। तो ये देखेंगे इस वीडियो में, और एक क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। इसको हमको देखना है, एक कोई पार्टिकल है, इसको 60 डिग्री पे फेंका गया हॉरिजॉन्टल से, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड से, और इसको सीधा हॉरिजॉन्टली फेंका गया है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड से। तो अब इनको बताना है कि कितने टाइम बाद ये कोलाइड होंगे। ठीक है, ये बताना है आपको, और ये डिस्टेंस बतानी है आपको, डी जो डिस्टेंस है दोनों पार्टिकल का सेपरेशन जो है ये आपको बताना है। यहाँ पे दिया गया 20 मीटर 30 मीटर, ये 30 मीटर की ऊंचाई पे थ्रो किया जा रहा है, 20 मीटर से फेंका जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो इतने क्वेश्चन हमको करने हैं, तो चलिए 1 बाय 1 हम लोग शुरू करते हैं, और इससे लगभग सारा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए तो वो सारे इतने से निकल जाएंगे। क्वेश्चन करने से पहले हम वेलोसिटी का कंपोनेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी u है 40√2, तो अब इस डायरेक्शन में ये थीटा है, तो थीटा क्या हो जाएगा, u cos थीटा हो जाएगा इस तरफ, तो u cos थीटा जब लिखोगे तो u की जगह ये लिखोगे 40√2 और cos 45, तो cos 45 का मान होता है 1/√2, तो 1/√2 और √2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड, किसका हो जाएगा u
कॉस थीटा की वैल्यू, ठीक है। u cos 45 लिखते हैं यहाँ पे तो ज्यादा सही रहता है, या इसी को आप लोग बोलते हो u x, ठीक है। तो u x की वैल्यू क्या निकल गया, u cos 45, यहाँ पे थीटा की जगह 45 कर लेना, ठीक है। 45 तो ये आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। ऐसे u y देख लो तो u y हो जाएगा u sin 45, तो u sin 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी हो जाएगी 40, क्योंकि जब रखोगे 40 √2 इंटू साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो √2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 40। तो ये यू वाई मतलब यू साइन थीटा, ठीक है। यू साइन थीटा की वैल्यू क्या निकल के आई, 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अब इतना हमने निकाल लिया, तो ये क्वेश्चन में यूज होते रहेंगे, ठीक है। बार बार आपको निकालना नहीं पड़ेगा। अब देखिए, अब पहला क्वेश्चन आपका क्या था, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना था, ठीक है, टोटल टाइम। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 2u अपॉन जी, ठीक है। तो 2, अब यहाँ पे u साइन थीटा लिख सकते थे, लेकिन u y की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली 40 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे रखो 40 अपॉन रखो 10, ये कैंसिल, ये हो जाएगा 8 सेकंड, ठीक है। टोटल कितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ पहुंचने में, 8 सेकंड लगेगा। ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखिए, अब आपसे पूछा गया हाइट कितनी होगी, ठीक है। तो हाइट का फॉर्मूला होगा यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g, या इसी को चेंज कर से लिख सकते हो, ठीक है। यू वाई की वैल्यू आप रख सकते हो, तो क्या होगा, यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा होती है, तो यहाँ लिख दोगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। तो बात वही है। तो हमने जब यू आई की वैल्यू निकाल ली तो हम नहीं लिख रहे हैं, ये इसका फार्मूला डायरेक्टली होता है, ठीक है। उसको आप याद रखना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। ऐसे फार्मूले आपको मिलेंगे, ठीक है, शायद आपको यही याद भी होगा। तो अब इसको यू साइन थीटा को डायरेक्टली आप यू वाई रखो, ठीक है। तो कोई मतलब नहीं इसको याद करने का, लेकिन अगर याद रहेगा तो कभी यूज भी हो सकता है। अब देखो, अब इसमें यू आई की वैल्यू आपने निकाली 40, ठीक है। तो 40 स्क्वायर है, तो 40 इंटू 40 करो अपॉन 2 इंटू जी की वैल्यू 10, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल करो 2, तो ये हो जाएगा 80 मीटर। तो हाइट कितनी आ गई आपकी, 80 मीटर निकल के आई यहाँ पे। अब देखना आपको हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का आप देखिए, एक फार्मूला आपको याद होगा, R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। आप सोचोगे कि हमको तो ये फार्मूला याद है, ये कहाँ से आ गया, तो भाई ये वाला जो फार्मूला यहीं से आया। यू एक्स की जगह क्या रखोगे, यू कॉस थीटा रखोगे, और यू वाई की जगह रखोगे यू साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। अब 2 भी आ गया है, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसकी वैल्यू होती है, साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है। तो जो आप इस साइन 2 थीटा को अगर ओपन करोगे तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो बात तो वही है, यही निकल के आ जाएगा, लेकिन अब हमने यू एक्स यू वाई निकाल रखा है, इसलिए इसको यूज कर रहे हैं। तो 2 इंटू यू एक्स की वैल्यू भी 40 और यू वाई की वैल्यू भी 40 बाई जी की वैल्यू 10, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 320 मीटर, ठीक है। ये आ जाएगा 320 मीटर इसका रेंज निकल के आएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हो गया। अब आपको बताना है एंगल ऑफ एलिवेशन एट एच मैक्स, ठीक है। मैक्सिमम हाइट पे बताना है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक। तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए आपको अगर ये पता हो, यहां से यहां तक, और ये हाइट पता हो, तो आप ऐसे लगा सकते हो, tan फाइव इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका h और बेस हो जाएगा r/2, ठीक है। क्योंकि ये पूरी रेंज है, यहाँ से फुल रेंज कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आधी रेंज हो जाएगी, मतलब r/2। h की वैल्यू आपने निकाली 80 मीटर, और रेंज निकाला था 320, लेकिन जब हाफ करोगे तो ये हो जाएगा 160, ठीक है, 160। ये कैंसिल को 8 दूनी 16, 1/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ गया, tan इनवर्स 1/2। अब यहाँ पे आप चाहो तो एच की वैल्यू रखो, ठीक है। तो एच का फॉर्मूला जो वो रखोगे तो वो रखोगे आप यू स्क्वायर 2g, ठीक है, यू स्क्वायर अपॉन 2g, फिर आर की वैल्यू रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो उससे भी लगेगा, लेकिन कोई मतलब नहीं, जो आपने ऐसे निकाला तो आप ऐसे निकालो, इसको क्या फायदा फालतू में कॉम्प्लिकेट करने का, ठीक है। जानबूझ के क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, ठीक है। तो इससे निकल के आ गया क्या होगा, tan फाइव इक्वल टू 1/2 या 5 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। अब आपको बताना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है। इस ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन बताना है। तो देखिए, ट्रेजेक्टरी का जो प्रोजेक्टाइल की जो ट्रेजेक्टरी होती है, जो पाथ होता है, उसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर, ठीक है। ये डिराइव करके आया, आपको डेरिवेशन की जरूरत नहीं, आप इसको ऐसे याद रखो, ठीक है। अब यहाँ पे आप वैल्यू रख दो, यहाँ पे जब वैल्यू रखोगे तो x तो ऐसे रहेगा, tan 45 करोगे, ठीक है, tan हो जाएगा 45, 1 माइनस एक्स, आर की वैल्यू आपने निकाली थी 320, ठीक है। तो ये हो जाएगा 320, तो यहाँ पे निकल के आएगा x 1 माइनस एक्स अपॉन 320, ठीक है। या अगर x को इनसाइड मल्टीप्लाई कराना चाहो तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 320, ठीक है। तो ये हो जाएगा
पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन। ठीक है, ये जो ट्रेजेक्टरी है आपका उसकी इक्वेशन निकल के आएगी y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 320। तो ये भी क्वेश्चन आया 13 में पूछा गया, उसके बाद भी क्वेश्चन आया है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखना। ठीक है, ट्रेजेक्टरी वाला जो क्वेश्चन है इसको आपको याद रखना है, इसको आप ऐसे ही याद करेंगे, इसके डेरिवेशन का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकंड। ठीक है, जब हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं पार्टिकल को, उसके बाद 2 सेकंड के बाद आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो 2 सेकंड बाद मान लो कि पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा। ठीक है, तो आप अगर ये डिस्टेंस निकाल लो, ये निकाल लो, तो इसका जो परपेंडिकुलर निकल के आएगा, ठीक है, वही उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले दोनों को निकालना है। तो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है वो यू एक्स होती है, तो इसका जो डिस्टेंस निकल के आएगी तो यू एक्स इंटू टी कर दो। ठीक है, और जो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो यू वाई होती है, तो यू वाई इंटू टू कर दो। ठीक है, तो ये वाई डायरेक्शन निकल के आएगी, लेकिन तो वाई डायरेक्शन में तो आपका एक्सेलरेशन भी काम कर रहा है ना, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं, लेकिन वाई डायरेक्शन में जो जी है वो आपका वर्क कर रहा है। ठीक है, तो उसको सीधे आप ऐसे नहीं लिख सकते, यू वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हाइट निकल के आएगी। तो दोनों को निकाल लो, उसके बाद हम इसको डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो पहले आप निकालोगे कि एस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसको देखो, तो ये हो जाएगा यू एक्स कितना था आपका 40। ठीक है, तो 40 इंटू टी की वैल्यू 2 सेकंड बाद का है, तो ये हो जाएगा 80 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा 80 मीटर। अब आपको वाई डायरेक्शन निकालना। ठीक है, ये एक्स हो गया, ये वाई निकालना है हमको। तो यू वाई कितना था, ये भी 40 था, टाइम 2 सेकंड माइनस हाफ जी की वैल्यू 10, टी की वैल्यू 2 का स्क्वायर करोगे हो जाएगा 4, 2 से ये हो जाएगा 5, 5 हो 20, ये हो जाएगा 80, 80 माइनस 20 तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 60 मीटर। अब आपको चाहिए डिस्प्लेसमेंट, ये वाली डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका, तो इसका स्क्वायर रूट के अंदर करो, डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 80 का स्क्वायर ये हो जाएगा 6400। ठीक है, इंटू 60 का स्क्वायर करोगे तो 3600 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो निकल के आ जाएगा 100 मीटर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकंड कितना हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमको देखना है 7 नंबर। तो एट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, एट हाईएस्ट पॉइंट या मैक्सिमम हाइट काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो बताना है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे अगर यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पे जो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट होता है वो यू एक्स इक्वल टू होता है यू कॉस थीटा। ठीक है, ये कहीं भी चेंज नहीं होगा, किसी भी पॉइंट पे चले जाओ चेंज नहीं होगा, लेकिन जो यू वाई होगा वो 0 हो जाएगा। अगर 0 नहीं होता तो और ऊपर लेके जाता है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है, जो यू वाई होता है वो हो जाता है 0। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये करोगे हाफ एम और वी स्क्वायर की जगह लिखोगे वी एक्स स्क्वायर, मतलब यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर 45 रखोगे। ठीक है, अपॉन, अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एम जी एच होता है। ठीक है, एम जी एच, तो एम रखो, जी रखो और एच की वैल्यू, अब एच की वैल्यू जो आपने निकाला था चाहे तो वो रख दो। ठीक है, 80 मीटर अभी आपने कैलकुलेट किया था मैक्सिमम हाइट, या तो वो रख दो या तो फार्मूला रखो। तो फार्मूला अगर रखोगे तो क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 अपॉन 2g। ठीक है, ये कर सकते हो, ये एच का फार्मूला होता है। ठीक है, तो दोनों से आप लगा सकते हो, यहाँ 80 रखते तब भी आंसर आता है, लेकिन इसको रख दो तब भी आंसर आएगा। ठीक है, तो देखिए साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, लेकिन स्क्वायर है तो 1/2 हो जाएगा। cos 45 की वैल्यू 1/√2, लेकिन स्क्वायर है तो 1/2, तो ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा। यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1/2 ये 1/2, तो 1/2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसका रेशियो निकल के आएगा 1:1। ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो निकल के आया वो 1 हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है चेंज इन स्पीड। अब कहाँ से कहाँ तक बताना है, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और मैक्सिमम हाइट के बीच में बताना है। ठीक है, चेंज इन स्पीड कितना होगा, तो चेंज इन स्पीड हम लिख रहे हैं वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ठीक है, तो वी फाइनल क्या होगा, यू कॉस थीटा। आपको पता है कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, ठीक है, वो यू कॉस थीटा हो जाएगी, और जो वर्टिकल होगी वो 0 हो जाती है। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट पे जो वर्टिकल होता है वेलोसिटी वो हो जाता है 0। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यू कॉस थीटा एट मैक्सिमम हाइट। अब माइनस यू इनिशियल क्या था, यू था, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, यू कॉमन ले लो। तो यू कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा कॉस 45। ठीक है, थीटा की वैल्यू 45 है, यहाँ पे लिख देते हैं 45। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू 45 है, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे यू की वैल्यू 40√2 और यहाँ पे 1/√2 -1। इसको सॉल्व करोगे तो लगभग 16 मीटर आ जाएगा। ठीक है, 16 मीटर पर सेकंड निकल के आएगा यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी। अब आपको बताना है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कहाँ से कहाँ तक बताना है, अब आपको बताना है एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम आपको बताना है यहाँ पे।
तो एंगुलर मोमेंटम L होता है mvr, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको पीछे आप लाओगे, इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ये है, तो इसी के अबाउट निकालना है। अब यहाँ से जो वेलोसिटी और मास का जो कंपोनेंट है, ठीक है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर है, तो ये डिस्टेंस आप लोगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या है, ये h है यहाँ पे, ठीक। और एम बी कॉस थीटा ये थी, ठीक है। यहाँ से जब पीछे लाओगे तो यही तो कंपोनेंट लोगे इसका, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे यही केवल वेलोसिटी बचती है, ठीक है। अब यही इसके परपेंडिकुलर भी होगी, तो ये करोगे आप यम यू कॉस 45 इंटू आर की जगह आप एच रखोगे। एच की वैल्यू आपने निकाला था 80 मीटर, ठीक है। एम की वैल्यू दिया था आपको क्वेश्चन में 1 किलोग्राम, यू की वैल्यू दिया 40√2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू 80, √2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 8 चौक 3200, ठीक है। ये आ जाएगा 3200। एंगुलर मोमेंटम कितना आ गया, 3200। अब आपको देखना है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी देखना है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और मैक्सिमम हाइट के बीच में, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे वेलोसिटी कितनी थी, u cos i प्लस u sin j, ठीक है। कंपोनेंट कर लिया हमने दोनों वेलोसिटी का, ठीक है। और u फाइनल क्या है, फाइनल तो वही रहेगा हाईएस्ट पॉइंट पे, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी होती नहीं है और हॉरिजॉन्टल में होती है, तो वो होती है u cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे करोगे u cos i है, ठीक है। तो u की वैल्यू क्या रखोगे, 40√2 और cos की वैल्यू, cos 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू आई माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से वही करोगे, 40√2 cos 45 की वैल्यू √2 और आई, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, जब अंदर आओगे तो माइनस हो जाएगा। 40√2 साइन 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2 इंटू जे। तो देखिए 40√2 1/√2 इंटू आई कैप, और ये आई कैप तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट, यहाँ पे बचेगा ये रूट से रूट कैंसिल, तो ये हो जाएगा -40 इंटू जे, मतलब कि नीचे की डायरेक्शन में होगा। तो वेलोसिटी क्या आएगा, आपसे मॉड पूछा गया तो मॉड होगा तो माइनस हट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वेलोसिटी जो भी निकल के आएगी हो जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड, ये निकल के आई। अब आपको देखना मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट t = 6 सेकंड। t = 6 सेकंड पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देखना है वेलोसिटी का। पहले आप vx निकाल लो और vy निकालो, तो उससे हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे वेलोसिटी का, और उसी से डायरेक्शन भी निकल आएगा, ठीक है। तो vx तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। vx ux के बराबर होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो वो तो सीधे निकल के आ जाएगा 40√2 और cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/√2, ठीक है। cos 45 की वैल्यू 1/√2, √2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये हम पहले भी निकाल चुके हैं। और uy की वैल्यू आपको देखना है, तो uy की वैल्यू हो जाएगा, अब आपको vy निकालना, तो vy हो जाएगा uy इंटू, अब आपको निकालना है vy, तो vy हो जाएगा uy माइनस g इंटू टी, ठीक है। तो vy की वैल्यू निकल के, uy की वैल्यू क्या थी, 40 थी, और माइनस g की वैल्यू 10 और t की वैल्यू 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 हो जाएगा 60, 40 माइनस 60 तो हो जाएगा -20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये आ गया आपका vy। अब यहीं से आपको निकालना है, अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो ठीक है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लोगे। इसका क्या करोगे, √vx² प्लस vy² करके आप यहाँ से मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। डायरेक्शन निकालने के लिए आप क्या करोगे, tan अल्फा = आ जाएगा vy/vx, vy की वैल्यू -20 और vx की वैल्यू 40, ये हो जाएगा -1/2, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, tan इनवर्स -1/2। इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो अब ये देखिए एंगल जो भी निकल के आया वो हॉरिजॉन्टल से निकल के आया है, ठीक है। ये बात आप याद रखना, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल से निकाला है एंगल हमने, और ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो रहा है, ठीक है। क्लॉकवाइज चेंज चल रहा है इसमें, तो एंगल कहाँ से निकाल रहे हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल से निकाल रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी में एक क्वेश्चन और है, वहां पे भी पूछा गया मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट हाइट 40 मीटर, ठीक है। 40 मीटर हाइट पे वहां पे पूछा गया है, ठीक। तो अब इसमें 40 मीटर, ये कोई हाइट है यहाँ पे 40 मीटर, तो यहाँ पे आपको बताना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो देखिए फिर से वही हाल, vx में कोई चेंज नहीं, ठीक है। vx तो 40 मीटर पर सेकंड ही आएगा, ठीक है। अब आपको निकालना है vy, तो vy, अब देखिए आपको डिस्प्लेसमेंट के टर्म में वेलोसिटी चाहिए, तो आपको थर्ड इक्वेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। उसमें क्या होगा, vy² = uy² माइनस 2a s, ठीक है। s या h जो भी वो हाइट है, तो यहाँ पे h लिख दो। तो देखिए अब vy² आपको निकालना है, तो इसको ऐसे रहने दो uy²। अब इसकी वैल्यू कितनी थी, 40, ठीक है। y की वैल्यू 40 थी, तो 40 इंटू 40 कर दो, -2a की वैल्यू, g की वैल्यू हो जाएगी 10, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे, ग्रेविटी है, तो ग्रेविटेशन की वैल्यू कितनी होती है, 10 होता है, इंटू h की वैल्यू 40 आपको बताया गया क्वेश्चन में।
तो ये हो जाएगा 1600 माइनस ये हो जाएगा 800, ठीक है। तो टोटल निकल के आएगा 800। और वी वाई की वैल्यू निकालने जाओगे तो यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा, तो रूट जब निकालोगे तो ये आ जाएगा 20√2, ठीक है। ये निकल के आ जाएगा वी वाई की वैल्यू, ठीक। अब आपको डायरेक्शन चाहिए, ठीक है, तो डायरेक्शन फिर से हम हॉरिजॉन्टल से ही देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा tan बीटा इजकल टू वी वाई की वैल्यू 20√2 अपॉन वी एक्स की वैल्यू फिर से 40, तो ये कैंसिल और यहाँ से 2 आ जाएगा और यहाँ √2 से √2 जब कैंसिल करोगे तो √2 बचेगा। तो tan बीटा की वैल्यू जो आएगी या बीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 1/2, ठीक है। यहाँ पे एंगल पॉजिटिव 1/√2, सॉरी 1/√2, तो ये एंगल पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। ये एंगल पॉजिटिव आ रहा है। इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज। वहां पे क्या थी, क्लॉकवाइज थी। तो अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये भी पूछा गया, ठीक है। तो सिंपल इसमें बस वही 1D मोशन वाले कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। बस यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी के कंपोनेंट रखने, ठीक है। डायरेक्ट वेलोसिटी नहीं रखोगे और जब भी देखोगे तो दोनों डायरेक्शन में आप देखोगे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या चेंज हो रहा है और वर्टिकल में क्या चेंज हो रहा है, ठीक है। दोनों को आपको ध्यान में रख के कोई भी क्वेश्चन करना है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे आप आराम से लगा सकते हो, लेकिन अब देखिए बस ध्यान ये रखना कि कहाँ पे एक्सेलरेशन है, कहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं है, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में जो आपका ग्रेविटेशन की वैल्यू है, जो जी है, ठीक है, जो ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ लग रही है, तो उसको आप कंसीडर करोगे। बस इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते जाओ, आराम से क्वेश्चन इसमें लग जाएंगे। अब इसमें लास्ट आर्टिकल और देख लेते हैं। इसमें एवरेज वेलोसिटी भी पूछा है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताना है आपको, किस किस पॉइंट के बीच में आपको बताना है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड मैक्सिमम हाइट, ठीक है। मैक्सिमम हाइट और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के बीच आपको बताना है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो अब देखिए एवरेज वेलोसिटी का तरीका एक तो है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट आप निकालो अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम यहाँ कितना रुकोगे, जो भी आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आया है, ठीक है, तो उसका आधा रखोगे, क्योंकि यहीं पे जाना है ना आपको, मैक्सिमम हाइट तक जाना है। तो यहाँ T/2 हो जाएगा और ये आपका जो हॉरिजॉन्टल रेंज होगी वो R/2 हो जाएगी, यहाँ पे h है, ठीक है। तो यहाँ R/2 और h से आप ये निकाल सकते हो डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करके यहाँ से आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये एक तो फार्मूला ये हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी का। दूसरा तरीका आपका है, ठीक है, कि पहले आप निकाल लो वी एवरेज इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। वी एवरेज इन एक्स डायरेक्शन तो हो जाएगा u cos थीटा, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। u cos थीटा, तो इसकी वैल्यू निकल के आई थी 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। बार बार नहीं बताएंगे, ये हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। अब आप यहां से निकाल लो v एवरेज इन y डायरेक्शन, ठीक है, v एवरेज इन y डायरेक्शन। तो अब यहां से क्या करो, h/t/2 कर दो, ठीक है। कैसे, अब देखो वर्टिकल डायरेक्शन की आपको वेलोसिटी चाहिए, ठीक है। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी चाहिए, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यही h तो हो रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर वर्टिकली आप जाओगे तो यहाँ से यहाँ तक ये जो मैक्सिमम हाइट है यही तो डिस्प्लेसमेंट है आपका। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी, वर्टिकल डायरेक्शन में जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा अपॉन टाइम, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में टाइम कितना लगा, तो टोटल टाइम का T/2, ठीक है, टोटल टाइम का हाफ। तो ये हो जाएगा आपका h की वैल्यू निकल के आई थी 80 मीटर और t निकल के आया था आपका 8 सेकंड, ठीक है। तो 8/2 करोगे तो हो जाएगा 4 सेकंड। तो इसको जब कैंसिल करोगे तो यहाँ आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो v एवरेज इन y डायरेक्शन हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। अब आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। तो v एवरेज निकालोगे तो यहाँ पे क्या करोगे, 40 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 20√5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये आ गई आपकी एवरेज वेलोसिटी। ये तो हो गया दूसरा तरीका, ठीक है। पहला तरीका मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये हो गया दूसरा। और तीसरा एक और तरीका है, यहाँ पे आप क्या करोगे, देखिए एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला एक और होता है जो लास्ट वीडियो में हमने बात किया था, v इनिशियल प्लस v फाइनल/2, ठीक है। इससे भी आप कर सकते हो। तो v इनिशियल, ठीक है, तो v इनिशियल यहाँ पे क्या है, u cos i प्लस u साइन थीटा, थीटा भी रहेगा इंटू j, और प्लस फाइनल क्या है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी होती नहीं, और जो हॉरिजॉन्टल वाली होती है वो फिक्स होती है u cos थीटा, ठीक है। तो u cos थीटा i डायरेक्शन में, ठीक है, बाई 2। बस ये सारी वैल्यू रख दो, आपको यहाँ भी निकल के आ जाएगा। चलो रख के हम आपको दिखा देते हैं, u cos थीटा i u cos थीटा i, तो ये हो जाएगा 2u cos 45 i डायरेक्शन में। यहाँ पे क्या है, u साइन 45 j डायरेक्शन में बाई 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसका स्क्वायर कर लो, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो स्क्वायर करना पड़ेगा आपको रूट के अंदर, ठीक है। तो ये हो जाएगा
ऊपर क्या होगा 1/2 बाहर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको करोगे तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब u cos 45 की वैल्यू कितनी आएगी, u की वैल्यू 40√2 थी और यहाँ पे 1/√2 आएगा तो √2 कैंसिल तो 40 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, लिख दो अभी 40 स्क्वायर कर दो और प्लस यहाँ पे भी स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे आगे कितना u की वैल्यू कितनी है 40√2 और साइन 45 की 1/√2, √2 कैंसिल तो यहाँ पे हो जाएगा 45 का स्क्वायर, ठीक है। 1/2 हमने पहले ही लिख रखा है आगे, ठीक है। तो 40 स्क्वायर तो इसको कॉमन ले सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1/2, ठीक है। और 40 स्क्वायर को अगर बाहर लाओगे तो निकल के आएगा 40 और इन साइड क्या बचेगा 4 + 1 तो ये हो जाएगा 5। तो 40 को इससे कैंसिल करो तो हो जाएगा 20। तो टोटल आंसर जो आपका निकल के आएगा हो जाएगा 20√5 मीटर/सेकंड, ठीक है। तो जो पहले निकल के आया था वही एवरेज वेलोसिटी फिर से निकल आई। तो 2-3 तरीके हैं, जैसे करना हो वैसे आप लोग कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन डायग्राम कैलकुलेट टाइम व्हेन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिकम परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। 2 पार्टिकल यहाँ पे हैं, इसको 2 मीटर/सेकंड की स्पीड से -1 डायरेक्शन में थ्रो किया गया है और इसको 8 मीटर/सेकंड की स्पीड से +1 डायरेक्शन में थ्रो किया गया, ठीक है। हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया है। अब इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट भी हमको कुछ पता नहीं, ठीक है। ये पहले दोनों आपस में एकदम पास में रखे थे, इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट 0 था, ठीक है। अब इनको थ्रो कर दिया गया। तो इसमें पूछा जा रहा है कि वो टाइम बताओ जब ये नीचे गिरने के बाद इनका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, ठीक है, जो वेलोसिटी होगी तो इनको आपस में परपेंडिकुलर होना है। तो कितने टाइम पे परपेंडिकुलर होंगी। u1 की वैल्यू 8 मीटर/सेकंड, u2 की वैल्यू 2 मीटर/सेकंड। तो आफ्टर टाइम t, ठीक है, आफ्टर टाइम t जब ये परपेंडिकुलर होंगे, माना कि हम यहाँ से चले, ठीक है, ऐसे नीचे गिरते आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहुंचे तो इसका हम एक कंपोनेंट पीछे खींच दे रहे हैं, ठीक है। आगे इसकी लाइन को एक्सटेंड करेंगे और ऐसे इस तरफ भी करेंगे, ठीक है। ये v1 है, ठीक है, इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे। तो जब ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो जो वेलोसिटी यहाँ पे होगी, ठीक है। तो अब एक वेक्टर का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अगर दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, ठीक है। अगर कोई वेक्टर a है इंटू डॉट प्रोडक्ट वेक्टर b तो इसका क्या हो जाएगा 0। तो डॉट प्रोडक्ट दोनों का 0 होगा अगर दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो, ठीक है। अगर a वेक्टर परपेंडिकुलर टू b वेक्टर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। ठीक, तो अब हमको क्या करना है, दोनों की वेलोसिटी निकालो। तो इस पॉइंट पे अगर आओगे तो पहले तो होगा ये, तो चलो ये अब क्या करेंगे, दोनों की वेलोसिटी उस पॉइंट पे हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट और दोनों का सेम लेवल पे होगा, दोनों पॉइंट सेम लेवल पे होंगे क्योंकि अब इसमें कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग नहीं रहा है और वर्टिकल में जो लग भी रहा है तो दोनों पे फोर्स सेम है, ठीक है। तो ये सेम लेवल पे होंगे। जब इनकी वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर होगी तो ये सेम लेवल पे होंगे, ठीक है। तो v1 की वैल्यू यहाँ पे निकालोगे तो अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई चेंज हो नहीं रहा है तो वर्टिकल में क्या चेंज हो रहा है तो वर्टिकल का हम लेंगे, ठीक है। तो वर्टिकल में इस तरफ क्या हो जाएगा u1 माइनस gt, ठीक है। v इक्वल टू क्या होता है u माइनस at, तो वही फार्मूला हम लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया u1i, ठीक है, माइनस gt और फिर यहाँ पे क्या होगा अब -u2 क्योंकि भाई इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इसका कंपोनेंट करोगे तो इस डायरेक्शन में आएगा तो ये -u2 हो गया, ठीक है। -u2i माइनस x एक्सिस पे है ना तो -i हो जाएगा माइनस gt इंटू जे, ठीक है। नीचे आ रहा है दोनों तो ये तो दोनों में माइनस होगा, ठीक है। gt दोनों में माइनस होगा और u इसमें प्लस होगा क्योंकि ये इस आगे की तरफ जाएगा तो इसमें प्लस होगा, प्लस x डायरेक्शन में, यहाँ पे -x डायरेक्शन में तो यहाँ पे u2 माइनस हो गया। अब इन दोनों का हमको डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 1 होता है, j का j के साथ 1 होता है। तो ये हो जाएगा u1 और माइनस u2, u1 u2, ठीक है। माइनस लगा दो क्योंकि यहाँ पे माइनस है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका g स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 0। हम यहाँ पे माइनस है तो दूसरी तरफ ले जाओ तो प्लस हो जाएगा तो g स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू u1 u2, ठीक है। अब आपको निकालना है t, तो t हो जाएगा u1 u2 अपॉन g स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, क्योंकि t स्क्वायर था तो यहाँ पे हो जाएगा u1 u2 और g स्क्वायर जब इनसाइड रूट है तो बाहर निकालोगे तो हो जाएगा g। तो t की वैल्यू निकल के आई u1 u2 इंटू जी। अब u1 u2 को वैल्यू रख दो तो u1 की वैल्यू है 2 मीटर/सेकंड, 8 मीटर/सेकंड है, u2 की वैल्यू 2 है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इधर आप रख सकते हो इंटू 2 बाई जी की वैल्यू है 10 तो 8 इंटू 2 हो जाएगा 16, 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 4, 4 बाई 10 करोगे तो ये हो जाएगा 0.4 सेकेंड, ठीक है। 0.4 सेकेंड के बाद इनकी जो वेलोसिटी होंगी वो आपस में परपेंडिकुलर होंगी।
अब अगर आपको सेपरेशन निकालना है, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होगी उसको टाइम से मल्टीप्लाई कराओ तो आपकी ये x1 निकल के आ जाएगा। मान लो कि यहाँ पे ये x1 है, यहाँ से x1 डिस्टेंस ये चला, ये x2 चला, और दोनों को ऐड कर दोगे तो इनके बीच सेपरेशन निकल के आ जाएगा। ठीक है, जब ये आपस में परपेंडिकुलर में होंगे तब इनके बीच सेपरेशन कितना होगा ये देखना है। तो x1 की वैल्यू क्या करोगे, वेलोसिटी कितनी है इसकी 2 मीटर पर सेकेंड इंटू 0.4, तो ये हो जाएगा 0.8। यहाँ निकालोगे तो इसकी वेलोसिटी 8 है, कितने टाइम बाद ये परपेंडिकुलर है 0.4, तो इसको जब कैलकुलेट करो तो ये हो जाएगा 3.2, तो 3.2 प्लस 0.8 तो ये हो जाएगा 4 मीटर। तो जब इनकी वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर होगी तो इनके बीच का सेपरेशन हो जाएगा 4 मीटर। ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टिकल ए एंड बी आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, कैलकुलेट टाइम व्हेन दे विल कोलाइड। एंड दूसरा क्वेश्चन इसमें है डिस्टेंस डी। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस आपको निकाल के बताना है और वो टाइम बताना है जब इसमें कोलिजन होगा। ठीक है, एक पार्टिकल यहाँ से थ्रो किया जा रहा है 20 मीटर हाइट पे, 30 मीटर हाइट पे, इसका ऑब्लिक प्रोजेक्शन है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री फेंका जा रहा है, तो इसके कंपोनेंट कर लो। तो 60 डिग्री तो ये इधर हो जाएगा u cos थीटा, ये है 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 इंटू cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 5 कैंसिल, ये 10 कैंसिल को तो आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। इधर हो जाएगा u sin थीटा, u की वैल्यू है 10, sin थीटा sin 60 की वैल्यू होती है 3/2 √3/2, तो इसको 2 से 10 को कैंसिल को आ जाएगा 5, तो इधर आ जाएगा 5√3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी। अब देखो, अब आपको सेपरेशन देखिए जो वेलोसिटी, अब यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट लगाना, साफ साफ बात है, रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट लगना है। तो देखिए वर्टिकली कितना चलना है इनको आपस में कोलाइड होने के लिए, दोनों को मिला के 10 मीटर चलना है। क्यों 10 मीटर चलना है, क्योंकि 20 मीटर पे ये है, ये 30 मीटर पे है, तो दोनों को आपस में मिलने के लिए कुछ इसको नीचे आना पड़ेगा, कुछ इसको ऊपर जाना पड़ेगा। तो हमको ये नहीं पता कितना ये ऊपर जाए कितना ये नीचे आएगा, हमको दोनों को मिला के बस 10 मीटर कवर करना है। तो यहाँ पे आप वाई डायरेक्शन का पहले देखो, वाई एक्सिस में अगर देखोगे, ठीक है, तो अब सेपरेशन कितना है इनके बीच 10 मीटर। ठीक है, अब वेलोसिटी देखो, तो वाई एक्सिस में इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, इसकी कोई वेलोसिटी नहीं वाई एक्सिस में, केवल ये एक्स एक्सिस में है। इसकी वेलोसिटी वाई एक्सिस में कितना है 5√3 है। ठीक है, तो 5√3 इंटू टी। ठीक, तो टी की वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी 10/5√3। ठीक है, 5 से 10 को कैंसिल करो 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/√3 सेकेंड। इतने सेकंड में कोलिजन हो जाएगा। अब आपको डी निकालना है, तो अब ये डी कितना है, तो इस डी को कितने लोग मिलकर चलेंगे। ठीक है, कितने लोग मिलकर दूरी तय करेंगे, तो इसका जो ये वाला पार्टिकल था, इसका वाला जो एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट था वो, और इसका वाला जो एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट था वो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चले, तो दोनों मिला के कवर करेंगे। इन दोनों की वेलोसिटी ऐड कर दो और टाइम ऐड कर दो, कितने देर बाद कोलिजन हो रहा है, तो ये डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो डिस्टेंस इक्वल टू, या देखो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस निकालना है आपको, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो डिस्टेंस आपको चाहिए, ठीक है, डिस्टेंस चाहिए तो वेलोसिटी इंटू टाइम कर दोगे। वेलोसिटी कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड ये है, और प्लस 5 मीटर पर सेकंड ये है एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 और इंटू टी की वैल्यू निकल के आ गई 2/√3, तो ये हो जाएगा 10 और 5 हो जाएगा 15 इंटू 2/√3। ये हो जाएगा 30/√3 या 10√3 मीटर। ठीक है, तो ये कितना निकल के आ गया 10√3 मीटर। तो बस इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आए हैं, और जितना मैंने कराया है तो इससे सारे क्वेश्चन आपके प्रोजेक्टाइल के निकल जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए। ठीक, तो चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं, बाकी क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लेना इसके थोड़े से, और ज्यादा करने की जरूरत नहीं। इतने क्वेश्चन से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो निकल जाएगा, डेफिनेटली निकल जाएंगे, आप भरोसा रखिए। जितना मैंने कराया इतने हो जाएगा, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस आप कर लोगे ना तो आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लोगे सब कुछ। ठीक है, चलिए इसमें इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।